हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ये इंडिया की MQ-9B परचेज से रिलेटेड है। तो इंडिया द्वारा 2024 अक्टूबर में करीबन 31 MQ-9B वेरिएंट लिए गए, जो कि सी गार्डियन और स्काई गार्डियन थे, जिसमें से 15 जो है ये इंडियन नेवी के लिए थे, जो कि सी गार्डियन है। वहीं पर 8 एयरफोर्स और आर्मी के लिए थे, जो कि स्काई गार्डियन है। तो टोटल हमने $3.5 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली पे किए हैं इन ड्रोन्स के लिए। तो अगर आप पर टेल कॉस्ट यहाँ पर चेक करेंगे तो 113 मिलियन पर ड्रोन मिलेगा, जिसके अंतर्गत वेपन पैकेज, सपोर्ट पैकेज, ग्राउंड स्टेशन, ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। तो बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रोन है। अगर आप सब कुछ हटा के खाली ड्रोन का कॉस्ट भी देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली $55 to $60 मिलियन पर पीस ये ड्रोन पड़ जाता है। इसके कंपैरिजन में तेरस मार्क 1 है, इससे ज़्यादा सस्ता है। तो ये इतने एक्सपेंसिव ड्रोन हैं और इनको ईरान में यूएस द्वारा इस्तेमाल भी किया जा रहा है और हैवी लॉसेस यूएस को झेलने पड़े हैं। तो अब तक की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 12 से 13 MQ-9 जो है यूएस ने लूज़ कर लिए हैं। तो अगर आप 60 मिलियन पर पीस के हिसाब से प्राइस लेकर चले तो अप्रॉक्सीमेटली $720 मिलियन के ड्रोन्स यहाँ पर लूज़ किए गए हैं। अगर आप 12 लॉसेस को लेकर चल रहे हैं, 13 ले लेंगे तो यहाँ पर 780 हो जाएगा। तो $780 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है और उसके ड्रोन्स यहाँ पर यूएस ने ईरान के ऊपर लूज़ किए हैं। और ज़्यादातर जो ड्रोन्स हैं ये इनकी सरफेस टू एयर मिसाइल का शिकार बने हैं। इनमें से कुछ के वीडियोस भी रिलीज़ किए गए हैं, जिसको आप देख सकते हैं। तो ये ड्रोन यूजुअली काफ़ी हाई फ्लाई करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40,000 फीट की ऊंचाई पर ये फ्लाई करते हैं, जिसकी वजह से सरफेस टू एयर मिसाइल्स को इनको हिट कर पाने में परेशानी आती है। तो कई सारे ड्रोन्स ईरान के ऊपर शूट हुए हैं, लेकिन MQ-9 के नंबर उनके कंपैरिजन में थोड़े कम है, लेकिन सिग्निफिकेंट है, ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो वीडियोस रिलीज़ किए गए हैं उसमें से कई वीडियोस जो हैं ये इंफ्रारेड कैमरा से रिकॉर्ड किए गए हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ पर EOIR ट्रैकिंग हो रही है, जो कि पैसिव ट्रैकिंग है और बहुत ज़्यादा रेंज में नहीं होती है। तो ये शोकेस करता है कि ये ड्रोन लो फ्लाई कर रहे थे जब शूट किए गए हैं और लाइकली IR मिसाइल का ही शिकार बने हैं। और ऐसे कई IR वीडियोस हैं जो कि शोकेस करते हैं कि इन ड्रोन्स को लो फ्लाई कराया जा रहा है और वहाँ पर ये शिकार बने हैं IR मिसाइल का या फिर ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम्स का। तो सवाल ये है कि क्या ये ड्रोन एक्सपेंसिव लाइबिलिटी हैं या फिर एक्चुअल में इनका यूज़ केस है, क्योंकि $780 मिलियन के ड्रोन्स को लूज़ करना क्या सस्टेनेबल है। तो ये चीज़ हम समझ लेते हैं कि ये ड्रोन एक्चुअल में कहाँ यूज़फुल साबित होते हैं। जैसे कि हमने बताया, MQ-9 की खास बात यह है कि ये काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर फ्लाई करते हैं, जो कि 35 से 40,000 फीट की ऊंचाई है। दूसरी खास बात इनका एंड्योरेंस है, जो कि 40 आवर्स तक जा सकता है। तीसरी खास बात इन ड्रोन्स का इनका सेंसर है, जो कि 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया एक बार में कवर करते हुए सर्विलेंस बना सकता है। और ये जो आप क्रिस्टल क्लियर पिक्चर्स देख रहे हैं जहाँ पर US के बॉम्ब्स टारगेट्स को हिट कर रहे हैं, वो लाइकली इन्हीं ड्रोन के कैमरा से लिए गए हैं। तो जिस तरीके की ISR कैपेबिलिटी ये ड्रोन प्रोवाइड कराते हैं वो अनमैच्ड है और ये बहुत क्लियर है। और ये जिस तरीके का सर्विलेंस रख सकते हैं वो सैटेलाइट से पॉसिबल नहीं है। तो ये रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराते हैं, जो कि दूसरे फाइटर प्लेटफॉर्म्स को सहूलियत देता है एक्यूरेटली टारगेट्स को स्ट्राइक करने के लिए। तो अगर कहीं बैलिस्टिक लॉन्च भी होता होगा तो ये 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करते हुए उनको आइडेंटिफाई करके पिन पॉइंट कर सकते हैं, ताकि US के जो फाइटर प्लेटफॉर्म्स है वो वहाँ पर अपने वेपन गिरा सकें। और साथ में ये लेस भी करते हैं टारगेट को, ताकि अगर लेज़र गाइडेड वेपन है तो भी वो टारगेट पर गिरे। और ऐसे कई वेपन फायर भी हुए हैं, वीडियो एविडेंसेस मौजूद हैं। तो जिस तरीके की सर्विलेंस ये प्रोवाइड करा रहे हैं, जितना लंबे समय के लिए रह सकते हैं और जिस तरीके का सपोर्ट इनके एयर ऑपरेशंस को मिल रहा है, वो कैपेबिलिटी डेफिनेटली अनमैच्ड है। किसी भी फाइटर प्लेटफॉर्म को आप अगर इनकी जगह पर इस्तेमाल करेंगे तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होगा और वहाँ पर आपको एंड्योरेंस भी इतना नहीं मिलेगा। तो इन ड्रोन्स की वजह से ही कई इंपॉर्टेंट ईरानियन टारगेट्स को US प्रिसाइजली हिट करने में सक्षम हुआ है। तो अभी तक 10,000 के अराउंड ईरानियन टारगेट्स को US ने हिट किया है, जिसके लिए जो मैक्सिमम टारगेट्स है उनका इंटेल इस ड्रोन ने प्रोवाइड कराया है। तो ईरान की साइड से भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है अगर यहाँ पर MQ-9 $780 मिलियन के कॉस्ट में लूज़ हुए हैं। तो वहाँ से अगर आप इकोनॉमिक्स देखेंगे
तो कैपेबिलिटी और प्राइस जस्टिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हमको ये भी समझना है कि ईरान के पास बहुत हाई क्वालिटी के एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं हैं। यहीं पर अगर S-400 ईरान द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे होते तब MQ-9 को गिराना और ज़्यादा आसान हो जाता। तो ये शोकेस करता है कि ये वैल्यूएबल तो बहुत हैं, पर एक हेविली डिफेंडेड एयर स्पेस में इनकी वैल्यू बहुत तेज़ी से नीचे जाएगी। तो इनके लिए आइडियल केस पीस टाइम सर्विलेंस हो सकता है और ऐसे एयर स्पेस का सर्विलेंस हो सकता है जो कि हेविली प्रोटेक्टेड नहीं है। वहाँ पर इनकी वैल्यू इनवैल्यूएबल है। जो इंटेल ये प्रोवाइड कराएंगे, जिस प्राइस में प्रोवाइड करा सकते हैं, जितने समय के लिए करा सकते हैं, वो कोई और प्लेटफॉर्म नहीं करा सकता। इसलिए इंडिया द्वारा ज़्यादा बड़े नंबर में ये जो ड्रोन्स हैं ये नेवी द्वारा लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो लीज पर भी हम MQ-9 इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस से हम मोर देन सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि पीस टाइम सर्विलेंस के लिए ये कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन क्या कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर आप इसको पाकिस्तान या चाइना के एयर स्पेस के ऊपर फ्लाई करके इंटेल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? तो डेफिनेटली इनके चांसेस शूट डाउन होने के बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये वेस्ट ऑफ मनी बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ हम दोबारा रिपीट करेंगे, लेकिन इनका यूज़ केस आपको समझना पड़ेगा। तो लड़ाई हमेशा नहीं होती है और उस केस में ये ड्रोन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इवन पाकिस्तान के रिगार्ड में भी वॉर टाइम में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं और हम अपने एयर स्पेस में भी इनको फ्लाई करते हैं, तब भी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी अंदर तक हम सर्विलेंस करने में सक्षम रहेंगे। ये कैपेबिलिटी MQ-9 देगा। पर क्या आप इसे एनिमी एयर स्पेस में उड़ाते हुए सर्विलेंस कर सकते हैं? तो वो इसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा और उस समय हिट प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहेगी, क्योंकि कोई सेल्फ प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी यहाँ पर नहीं है, ना स्पीड है। बस एकमात्र एडवांटेज इनका हाई एल्टीट्यूड है, और ये उतना भी हाई एल्टीट्यूड नहीं है कि सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स इनको शूट ना कर पाएँ। इवन हूतीज़ ने भी इनको टारगेट किया है। कई बार सिनेरियो भी ऐसे बन जाते हैं जहाँ ये शूट हो जाते हैं। अब ये जो ईरान ने वीडियो रिलीज़ किया है, इसमें ये ड्रोन डेफिनेटली लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा है, तभी IR कैमरा ने इसको रिकॉर्ड किया है और ये शूट हुआ है। पर अपनी मैक्स सर्विस सीलिंग में भी ये शूट हो सकता है। तो क्योंकि ये शूट होना इसलिए ख़राब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत अच्छी UCAVs हैं, पर इनके एडवांटेज को आपको सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्या इंडिया यहाँ पर ठगा गया है? हमने इतना पैसा दिया है, क्या हमारा नुकसान हो रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने इनके ऑर्डर्स लंबे इस्तेमाल के बाद किए हैं। हम सालों से इनको लीज पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने लीज को इवन दोबारा बढ़ाया है और इंडियन नेवी इनकी परफॉर्मेंस से मोर देन सेटिस्फाइड है। किसी भी मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को फ्लाई करा के सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल करने से ज़्यादा चीपर इनको फ्लाई करना है, और ये लंबे समय के लिए आपको लंबे एरिया का सर्विलेंस करके दे सकते हैं। तो ये इनवैल्यूएबल कैपेबिलिटी है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।